होती। तो यहाँ पर आपको एक बात तो समझ आ गई होगी, जैसा कि मैं बता चुका हूं, मैं संजय रस्तोगी, और आपको क्लियर भी कर चुका हूं कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, औसत भुगतान तिथि, यानी ऐसी तिथि ज्ञात करना जिसमें ना तो खरीदने वाले को कोई ब्याज का नुकसान हो और ना बेचने वाले, क्योंकि बहुत सारे लेन देन एक व्यापारी करता है। तो उन सारे लेन देन में से एक ऐसी डेट निकालना जो बीच की डेट हो, जिस पर ना परचेजर को कोई लॉस हो और ना वेंडर को कोई लॉस हो। तो आगे की बात मैं अपनी आपसे शेयर करूंगा एक स्क्रीन के माध्यम से। तो आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन बहुत अच्छे से शेयर हो रही होगी, बहुत अच्छे से शो भी हो रही होगी। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एवरेज ड्यू डेट, ओके, एवरेज ड्यू डेट, यस। तो अब सवाल आता है कि देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, व्यावसायिक जगत में माल के क्रय विक्रय के लेन देन अधिकतर उधार ही किए जाते हैं और प्रत्येक विक्रेता की उधार देने की एक निश्चित अवधि होती है। अतः क्रेता द्वारा एक ही व्यापारी से जब अलग अलग तिथियों पर माल उधार क्रय किया जाता है तो उनके भुगतान की तिथियां भी क्या होती, अलग अलग हो जाती हैं। अब भुगतान की तिथि अलग अलग होने के कारण उनको क्या होता, बहुत सारी असुविधाएं होती। कोई 13 तारीख को पेमेंट आना है, कोई 14 को आना है, कोई 16 को आना है, कोई 18 को आना है। तो बड़ा दिमागी पजल्ड हो जाता है। अब क्रेता के लिए यह सुविधाजनक होता है कि समस्त ड्यू डेट का भुगतान अलग अलग तिथियों करने की अपेक्षा एक ही तिथि पर कर दे, उसे याद नहीं रखना पड़ता। अब ये तिथि ऐसी होनी चाहिए कि क्रेता व विक्रेता दोनों पक्ष को ब्याज की हानि ना उठानी पड़े, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया। तो ऐसी डेट को फाइंड करने को ही हम बोलते हैं औसत भुगतान तिथि, ठीक, औसत भुगतान तिथि। अब औसत भुगतान तिथि का प्रयोग क्या क्या है, ऐसी रकमों का भुगतान करने के लिए जिनके लिए अनेक बिल स्वीकृत किए गए हो, यानी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेट पे बिल हो। विभिन्न तिथियों का भुगतान एक ही तिथि पर यदि करना हो तो भी औसत भुगतान तिथि। साझेदारों के आहरण पर यदि ब्याज ज्ञात करना हो तो भी औसत भुगतान तिथि के द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये सब दे रखा है, ठीक। देर न करते हुए अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है मोहन ने सोहन से माल खरीदा, यानी मोहन ने सोहन से गुड्स परचेज किया है और कह रहा है इनके भुगतान की तिथियां निम्न प्रकार थी, यानी इनके जो पेमेंट की डेट है वो ये दे रखी है, ठीक। इनके पेमेंट की डेट दे रखी है जनवरी 20, फरवरी 10, मार्च 25, 18 अप्रैल, ठीक। आगे कह रहा है उपरोक्त तो भुगतान के लिए औसत भुगतान तिथि ज्ञात करनी, यानी ऐसी डेट फाइंड करनी है जिनमें से इन सारी रकम का भुगतान एक डेट पर कर दिया जाए, ठीक। तो इसको एवरेज ड्यू डेट फाइंड करने के कई मेथड हैं, उनमें से हम आपको आज एक मेथड बता रहे हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पहली डेट को ही स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। तो ऊपर हमने डाल दिया एवरेज ड्यू डेट और बेस पीरियड लिख दिया जनवरी 20 जो पहली डेट है। नीचे हमने 4 कॉलम बना लिए, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट, ठीक। तो ड्यू डेट पे सबसे पहले ये ड्यू डेट लिख ली जो दे रखी है क्वेश्चन में नीचे। अमाउंट में अमाउंट ये दे रखी है, ये अमाउंट लिख ली, ठीक। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज निकालेंगे। नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया, एक बेस डेट मान लेते हैं, एक जो स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली हम लोग आज इस मेथड में सबसे पहला वाला मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहला मानेंगे तो आंसर आएगा, बीच वाला मानेंगे तो आंसर नहीं आएगा, या आखिरी वाला मानेंगे तो आंसर नहीं आएगा। कुछ भी डेट मान सकते हैं, लेकिन हम आपको आज जो मेथड बता रहे हैं उसमें स्टार्टिंग पॉइंट वो मान रहे हैं जो हमारी पहली डेट है, ओके। तो हमने 20 जनवरी स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, ठीक। तो 20 जनवरी जब स्टार्टिंग पॉइंट हमने मान लिया तो 20 जनवरी से लेके 20 जनवरी, अब यहां से लेके और यहां तक के दिन गिनेंगे। 20 जनवरी से 20 जनवरी तक के दिन 0 हो गए, ठीक। अब 20 जनवरी से हम गिनेंगे 10 फरवरी तक के दिन। तो 20 जनवरी से 10 फरवरी तक के दिन में देखिए, जनवरी होती 31 की, जनवरी होती 31 की, गिनना हमें कहां से है, 20 जनवरी से। तो 20 जनवरी से 31 जनवरी तक दिन कितने बचे, 11 दिन।
11 दिन बचे जनवरी के, और फरवरी कितनी है 10, तो 11 और 10 कितने हो गए, 11 और 10 21 दिन, 21 दिन लिख दिए। फिर 20 जनवरी से हम लिखेंगे, जोड़ेंगे 25 मार्च तक के दिन। तो देखिए 25 मार्च तक के दिन के लिए कैसे जोड़ेंगे, देखिए मैं लिख के आपको बता दूं। जनवरी में बचे 11 दिन, जनवरी में बचे 11 दिन, प्लस फरवरी होती है 28 की, ठीक, प्लस मार्च के हुए 25 दिन, मार्च के 25, क्योंकि 25 मार्च तक जोड़ना है, तो 25 मार्च। अब जोड़ लीजिए 28 और 25 53 और 11 64, 28 25 53 और 11 64, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 64, ठीक। इस इन तीनों का टोटल आ जाएगा 64, ठीक। अब फिर 20 जनवरी से हम जोड़ेंगे 18 अप्रैल तक के दिन, तो 18 अप्रैल तक के दिन देखिए कैसे जोड़ेंगे, फिर वही तरीका। जनवरी के बचे 11 दिन, जनवरी के बचे 11 दिन, जनवरी के बचे 11, प्लस फरवरी के 28, प्लस मार्च के 31, और अप्रैल के कितने 18 दिन, सॉरी 18 दिन। जोड़ लीजिए 31 और 18 49, 49 और 11 60, 60 और 28 कितने हुए 88, तो कुल कितने दिन 88, ठीक। अब यहां पर हमने लिख दिया 88 दिन। ओके, कैसे आए ये लिखे हुए आपके सामने। अब क्या करेंगे, अमाउंट और नंबर ऑफ डेज का गुणा कर देंगे, इनका इनका गुणा कर दिया, ये आ गया, इनका इनका गुणा कर दिया, ये आ गया, सबका आपस में गुणा कर देंगे, यानी अमाउंट और नंबर ऑफ डेज का गुणा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। जोड़ लिया, प्रोडक्ट का टोटल आ गया, प्रोडक्ट के टोटल के बाद फिर अमाउंट का टोटल कर लेंगे, उसके बाद एवरेज ड्यू डेट का फार्मूला लगा देंगे। एवरेज ड्यू डेट बराबर होता है स्टार्टिंग पॉइंट यानी बेस डेट, बेस डेट जो हमने 20 जनवरी मानी है, प्लस प्रोडक्ट बटे अमाउंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट 20 जनवरी प्लस प्रोडक्ट है 1,06,300 बटे अमाउंट है 2000, भाग कर दिया तो ये आ गए 53 दिन। अब 20 जनवरी में हम 53 दिन जोड़ देंगे, जब 20 जनवरी में हम 53 दिन जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14 मार्च। अब आप कहोगे कैसे आ गया 20 जनवरी में 53 दिन जोड़ के 14 मार्च, तो देखिए मैं इसकी आपको कैलकुलेशन करके दिखा। तो 20 जनवरी में 53 दिन कैसे जोड़े, तो देखिए 53 दिन, अब उल्टा करेंगे, उधर जोड़ रहे थे इधर घटाएंगे, 53 दिन, जनवरी को पूरा करने में कितने दिन निकल गए 11, जनवरी को पूरा करने में दिन निकल गए 11, अब कितने बचे 44, यानी जनवरी निकल गई। अब आई फरवरी की बारी, तो फरवरी को पूरा करने में दिन निकल गए 28, अब कितने बचे 16, अब कितने बचे, सॉरी गलत लिख दिया मैं, यस 53 में से 11 घटा दिए बचे 42, माइनस करना गलती हो गई थी, ठीक है। फिर जनवरी निकल गई, अब आई फरवरी, फरवरी के हमने 28 घटा दिए, 28 घटाने के बाद कितने बचे 14, अब ये देखिए 14 बचे 30 से कम है, तो ये 14 क्या हो गई, देखिए यहां पर गया, यहां पर 11 दिन माइनस हुए जनवरी के, ये देखिए 1 मिनट, यस यहां पर देखिए 11 दिन माइनस हुए जनवरी के, फिर 28 दिन माइनस हुए फरवरी के, तो ये 14 क्या बचा मार्च, यही आ गया आपका 14 मार्च, काम खत्म, ठीक, काम खत्म, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि एवरेज ड्यू डेट क्या होता है, एवरेज ड्यू डेट क्यों निकाला जाता है, और एवरेज ड्यू डेट कैसे निकाला जाता है, ठीक। अब सवाल वही आता है, यदि आपको इसकी डिटेल से जानकारी चाहिए है तो आप अपने गूगल के सर्च बॉक्स में जाएंगे, अपने मोबाइल में गूगल में सर्च बॉक्स पर जाएंगे, ठीक। सर्च बॉक्स में जाने के बाद आप अपने मोबाइल पर टाइप करेंगे, आप अपने मोबाइल पर टाइप करेंगे www.www
isc.online, और जब उसको सर्च मारेंगे तो कुछ इस तरीके से ये पेज खुल के आ जाएगा। अब आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो इसके सर्च बॉक्स में आएंगे और अकाउंटेंसी डालेंगे तो ये अकाउंटेंसी ये सिलेक्ट कर लेंगे। जब ये आप सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से ये कोर्स खुल के आ जाएगा। अब आपको यदि डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स आपके मोबाइल पर लाइफ टाइम एक्सेस है। इस समय ये कोर्स केवल 465 रुपए में मिल रहा है। तो आइए देख लेते हैं ये कोर्स आप परचेज करेंगे तो उससे आपको क्या फायदा होगा और आप क्यों परचेज करें। तो देख लेते हैं इसका एक छोटा सा वीडियो, इससे आपको पता लग जाएगा इस कोर्स को परचेज करने से आपको क्या फायदा मिल सकता है। स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन MA, MCOM, LLB, EMBA, और मैं अपने छात्र जीवन में शुरू से टॉपर रहा हूं। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस रन कर रहा हूं। मैं अपने शहर फर्रुखाबाद में 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC, इसके साथ साथ BCom, MCom, CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन की क्लासेस को बहुत सक्सेसफुली एक ब्रांड के तौर पर या यूं कहूं तो मोनोपोली के तौर पर रन करता चला आ रहा हूं। और इसके साथ साथ मेरी कई बुक्स भी अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू आ चुकी हैं। मेरी प्रमुख बुक्स में जो मेरी कुछ मेन बुक्स हैं उनका मैं नाम आपको बता दूं जो मैंने खुद लिखी हुई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 के सिलेबस में चलती है। इसके साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिक्स, जो कई यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 में है, किसी में BCom सेकेंड ईयर में भी है। ये किताबें मेरे द्वारा लिखी गई हैं। अब मैं आज आपसे बात करूं तो मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि इंडिया स्किल कैपिटल ने मेरी नॉलेज और विजडम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। अभी तक तो मैं अपनी नॉलेज और विजडम फर्रुखाबाद के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाता था। अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने 22 सालों की जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहूं और विजडम जो कहूं वो मैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊंगा, जो कि आपके सामने है। मैं यहां अकाउंटेंसी का कोर्स लेकर आया हूं जिसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब सवाल ये आता है ये कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है। तो ये कोर्स 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस को कवर करेगा। साथ ही साथ CA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन में जो अकाउंटेंसी का सिलेबस होता है उसको कवर करेगा। उसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की टैली सीख रहा है तो टैली सीखते समय हमको यदि अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छे से है तो हम टैली भी बड़ा अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करेगा और ये उनके लिए भी और ज्यादा मदद करेगा जो लोग अकाउंटेंसी की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। अब बात आगे की आती है, इस कोर्स को करने के बाद आपको अकाउंटेंसी के फंडामेंटल की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब नॉलेज आपको अच्छे से होती है तो आप अपना कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हैं। और आपको इसकी एक बात बताऊं कि ये जो अकाउंटेंसी का जो मैंने कोर्स तैयार किया है ये बेसिक अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है। बेस अकाउंटेंसी मींस कोई भी स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं कि वो कॉमर्स पढ़े, कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कॉमर्स पढ़े, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहता है इस कोर्स को करके वो अकाउंटेंसी की ABCD सीख जाएगा। और अच्छी बात क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं। मींस आप इसको अकाउंटेंसी का कोर्स यदि कर लेते हैं तो इसके बाद आगे की जो डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग आती है
उसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। आपको ये कोर्स इंडिया स्किल कैपिटल की प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, जो हमारी वेबसाइट है www.isc.online, और इसकी एक एंड्रॉयड ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बाकी की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आपको इसके क्या बेनिफिट्स होंगे ये भी मैंने वाई द कोर्स में दे रखी है। आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए और कहां कहां आपके लिए बेनिफिट होगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। तो यहां से आपको ये तो समझ आ गया कि आपको ये कोर्स क्यों परचेज करना चाहिए। ठीक, आइए देख लेते हैं इस कोर्स में है क्या। तो देखिए ये टोटल 20 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट है, और इस समय जो चैप्टर चल रहा है वो ये है एवरेज ड्यू डेट। ओके, तो एवरेज ड्यू डेट को हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अब सवाल आता है यदि आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, कोई आपको समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपना मोबाइल नंबर आपको शेयर किए दे रहा हूं। आप मेरे मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कोर्स परचेज कर लिया है, परचेज करने में कोई समस्या आ रही है तो बात कर सकते हैं। परचेज नहीं किया है, समस्या आ रही है तो बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और सबसे बड़ी बात, कोर्स को परचेज करने का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। मैं लास्ट में एक बार फिर कहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, जिससे कि नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। विश यू ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में।